तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे घर में ये जो तोड़ फोड़ चल रही है उसकी आवाज से इतना परेशान हो गया कि आवाज से बचने के लिए मैं यहाँ आ गया। ओह अच्छा। वैसे दे ये आवाज से तुझे कोई असर नहीं होती? मैं तो एक बार मेरे काम में मगन हो जाती हूँ ना, फिर मुझे दूसरी कोई आवाज सुनाई नहीं देती। वाह, अरे मेरा तो इस आवाज से सर भारी हो गया। तो अभी काम कीजिए ना, थोड़ी देर बाहर चक्कर लगा कर आइए ना। बता साहब, आप शेयर बाजार पे लिखिए कि ये इतना ऊपर नीचे क्यों होता है। आप प्रॉपर्टी मार्केट पे लिखिए कि वो कभी नीचे आता ही नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि भाई मंदी है, लेकिन फ्लैट खरीदने जाओ तो कोई सस्ते में देता नहीं है। करेक्ट है जेड़ा ब्रा, भाव कोई कम करता ही नहीं है यहाँ। हलाल बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सब एनालिस्ट का काम है भाई। जो ट्रेड एनालिस्ट होते हैं वो इन सब चीजों पे लिख सकते हैं। I mean, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनको फाइनेंस का उतार चढ़ाव पता होता है। मैं कुछ आम जिंदगी की जो हमारी रोजमर्रा की बातें हैं, जो रोजमर्रा की समस्या है, उन पे लिखना चाहता हूँ। तो एक काम करो, वो रास्ते पे जो आवारा कुत्ते घूमते हैं ना, उस पे लिखो। जेड़ा ब्रा, वो कुत्तों से क्या परेशानी है यार? अरे कमाल करते हैं छोटी यार, वो कुत्ते रिक्शा के पीछे, बाइक पे पीछे कैसे दौड़ते हैं, अभी अचानक ऐसे भौंकते हैं और बेचारे बाइक वाले बैलेंस कभी खो देते हैं, गिर जाते हैं, और रिक्शा वाला किधर ठोक देता है। बहुत परेशानी है भाई। जेठालाल, ये कुत्तों की समस्या व्यक्तिगत है, ये सबकी समस्या नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब, आवारा कुत्ते कितने लोगों को काटते हैं। और जेड़ा ब्रा, कोई जानवरों की पिक्चर देखी है जो शेर और कुत्तों के आइडिया दे रहे हो? शेर का आइडिया कहाँ दिया मैंने? तो बोला ना, शेयर मार्केट ऊपर थल्ले। अरे छोटी भी। वैसे मेहता साहब, जेठा ब्रा ने जो कुत्तों के ऊपर टॉपिक दिया है ना, कुत्तों के ऊपर फर्स्ट क्लास आप लिख डाला। हाँ। नहीं थोड़ी मजाक की बात अलग है, मुझे किसी और विषय पे लिखना है भाई। मतलब साहब, साफ सफाई के बारे में लिखिए। हाँ जितनी हम लोग साफ सफाई रखेंगे उतनी बीमारियां कम होंगी। बराबर। हाँ एकदम। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर हाथी, लेकिन मैं सफाई के बारे में बहुत कुछ लिख चुका हूँ। लेकिन फिर भी लोग कहाँ सुधर रहे हैं? अरे वाह, मस्त आइडिया। डोंगी बाबाओं के ऊपर लिख दो, लोगों को बहुत बेवकूफ बना रहे हैं। अरे नहीं छोटी, वो ढूंगी बाबाओं के भक्त लोग ने आके मेहता साहब पे हमला कर दिया तो। अरे जेड़ा ब्रा, मेरे होते किसी की हिम्मत है कि मेहता साहब को टच भी कर जाए? नहीं, इतना जोश में आने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी इन ढोंगी बाबाओं पे बहुत कुछ लिख चुका हूँ। मेहता साहब पानी। पानी? जेठा भाई, आप चाय के साथ पानी पीते हैं? जेड़ा ब्रा, पानी तो अपने उसके साथ लेते हैं ना। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ पानी पे लिखो ऐसा। ओ ऐसा, ओ मस्त आइडिया, लिखो। हाँ, अच्छा विषय। क्या है, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि अभी वो 20% पानी का पाने वाला है। ठीक कर रहे हो? हाँ सही बात है, लोग पानी कितना वेस्ट करते हैं। नहीं, पानी की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है भाई। पानीपत का युद्ध तो न जाने किन कारणों से लड़ा गया, लेकिन अगला विश्व युद्ध पानी की वजह से होगा। मुझे तो कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि पानी पेट्रोल से ज्यादा महंगा बिकेगा। हाँ। तब गाड़ियाँ भी पानी से ही चल रही होंगी। हाँ बोलो। क्या है ना, लोगों को सब चीजें फ्री में मिल जाती है ना, तो उसकी वैल्यू ही नहीं रहती। हालत खराब है भाई, पानी लोगों को पीने को मिलता नहीं है। लोग पानी इस तरह से नष्ट करते हैं कि पूछिए मत। देखिए घरों के अंदर लोग ब्रश करेंगे, उस वक्त नल खुला रहेगा, पानी वेस्ट हो रहा है, पता ही नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, लोगों के नल खराब होते हैं, पानी टपकता रहता है, बूंद बूंद करके कितने गैलन पानी वेस्ट हो जाता है हमें पता ही नहीं है। हाँ। लेकिन नल ठीक नहीं कराते। ये तो बिल्कुल गलत बात है। हाँ? वाह मेहता साहब, मिल गया ना विषय, मिल गया पानी का। चलो लिखो। हाँ, नहीं जेठालाल, पानी पे नहीं लिख सकता। पानी पे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अरे ऐसे तो मेहता साहब आप इतने सालों में हर विषय पे लिख चुके होंगे। तो अभी एक काम करो मेहता साहब, ये लाइन बदलो, कोई और काम धंधा देखो। क्या? करेक्ट आइडिया जेठा ब्रा। ओ मेहता साहब, डाइट फूड का ढाबा खोल लो। ए सोडी, नहीं मेहता साहब, डाइट फूड ढाबा मत खोलिएगा। कौन खाता है डाइट फूड? अरे मैं खाता हूँ ना भाई। आपकी तो मजबूरी है, चलेगा नहीं, धंधा नहीं चलेगा। अरे आप लोग इस विषय पे क्यों चर्चा कर रहे हैं? मुझे कोई लाइन नहीं बदलनी है, मुझे लेखक ही रहने दीजिए प्लीज। अरे मुझे इस वक्त जो आर्टिकल लिखना है वो मैं कोई हास्य लेख लिखना चाहता हूँ, जो जैसे कि पति पत्नी के संबंध। पति पत्नी के संबंध हास्यास्पद होते हैं? नहीं जेठालाल, है तो एक करुण रस का विषय, लेकिन उस करुणा में भी कहीं ना कहीं हास्य उत्पन्न होता है। मैं उस हास्य पे लिखना चाहता हूँ, ऐसी कोई रोजमर्रा की घटना पर। ओह, ये तो बहुत टाइम जाएगा इसमें। कोई बात नहीं, ढूंढिए। ओ जेठा ब्रा, टाइम क्यों हो गया यार? टाइम हो गया 6 बज गए।
अरे 6 बज गए, घर पे सारा काम खत्म हो गया होगा यार। हाँ तो आज का काम हो गया ना? हाँ, तो अभी ये जो रैबिट है ना, आप नीचे दीवार की साइड में रख देना कंपाउंड में, ठीक है? हाँ, लेके जाइए, मैं आता हूँ। अरे माधवी, ए माधवी, मैं जरा नीचे जाके आता हूँ। मैंने मजदूरों को ना रैबिट साइड में रखने को बोला है, तो जाके चेक करके आता हूँ वो साइड में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। अगर बीच में रख देंगे तो सबको आने जाने में परेशानी होगी और फिर सब भिड़ भिड़ करके यहीं पे आ जाएंगे। नहीं बरोबर है, जा जा जा। आता हूँ। ये रैबिट एकदम ठीक से रखना, हाँ? उल्टो पल्टा मत रखना, बराबर करके रखना। हाँ एकदम ठीक है। अरे आशुन आशुन भिड़े मशाई, ए आप ये देखने के लिए आए ना कि रैबिट ठीक से रखा है कि नहीं? हाँ हाँ सप्तरंगी भाई, क्या है सोसाइटी में गंदगी नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी अगर स्वच्छ रहेगी तो बीमारी नहीं फैलेगी ना। है? अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपको शिकायत का मौका ही नहीं देगा। नहीं करेक्ट है सप्तरंगी भाई, आपने बहुत सिस्टमेटिक काम किया है। मैं वाकई बहुत बढ़िया। मैंने इतना परफेक्ट काम आज तक नहीं देखा। मेरा आशीर्वाद है कि आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अरे वाह वाह सत्तू भाई, आप तो बहुत नसीबदार है। पोपटलाल जी के आशीर्वाद मिल गए आपको। अब तो आपकी शादी होगी। क्या है, बुजुर्गों के आशीर्वाद में एक जबरदस्त ताकत होती है। जेठालाल, बुजुर्ग मतलब? मेरा कहने का मतलब है बुजुर्ग नहीं, मतलब कोई भी किसी को दिल से आशीर्वाद देता है तो फिर वो आशीर्वाद फलीभूत होता ही होता है। क्या होता है? मतलब वो जो आशीर्वाद में बात होती है वो होती ही है। वैसे जेठालाल, आप सब अभी कहाँ से आ रहे हो? अरे भाई वो घर में काम चल रहा है ना, तो धड़ाधड़ी आवाज से परेशान होके हम लोग जरा बाहर एक जरा लटार मार के आए, चक्कर मार के आए। हो, क्या बात है, चक्कर लगाने गए थे? वाह, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है ही नहीं मतलब। हाँ, क्या मतलब? नहीं मतलब ये जेठालाल कि तुम लोग तो चक्कर लगाने चले गए। कभी ये सोचा है कि हमारी पत्नियां जो घर में काम कर रही है ऐसा चालू काम छोड़कर चक्कर लगाने चली गई तो? अरे यार भाई, मैं भिड़े की बात से 100% सहमत हूँ। अगर मेरी पत्नी होती तो मैं उसे ऐसे घर पर छोड़कर कभी नहीं जाता। और पोपो, और उसके लिए शादी होना जरूरी है। और आप एक दिन भी एडजस्ट नहीं कर सकते? आज तो सबने छुट्टी ली है ना, तो घर में बैठ के काम देखना चाहिए ना। वैसे भिड़े, आज तूने भी ट्यूशन से छुट्टी ली है? हाँ तो इसीलिए बच्चों के कसर हम पे उतार रहा है। सॉरी भाई जेठालाल, मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए। अरे भाई तो नाराज हो गया? नहीं भाई नहीं, तूने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। हम लोग तो आवाज की फरियाद करके बाहर टहलने निकल गए, लेकिन हमारी पत्नियां तो बेचारी फरियाद भी नहीं करती, उसी आवाज में घर के अंदर ही है। सही बात है। अरे ये सब छोड़ो भाई। सप्तरंगी भाई, आप ये बताइए हमारा कामकाज का मोर्चा कहाँ तक पहुँचा है? आज का काम हो गया है, कल हम सुबह आके यहाँ पे एक शेड बना देगा और जैसे ही सारा का सारा मटेरियल आएगा हम शेड के नीचे रखवा देगा। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया यार। अरे साहब, अब हम जाएं, हमारा काम तो हो गया है। और सुनो, आपका जो मुकद्दम है ना, उसको मैं रात को फोन कर देगा कि मेरे को कल कितना आदमी चाहिए, और आपका आज का जितना पैसा होता है ना वो आपके मुकद्दम को दे दिया है, उससे ले लेना, ठीक है? हाँ ठीक है साहब, ठीक है, शुक्रिया। चलो आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू। आ जाओ भाई। धन्यवाद। बढ़िया काम किया आज सब एकदम। थैंक यू, शुक्रिया। मेरे पास अरे सप्तू बाबू, मुकदम मतलब? मुकद्दम मतलब मजदूरों का कॉन्ट्रैक्टर। उसे रोज बोलना पड़ता है कि मुझे अगला दिन कितना आदमी चाहिए। मैं उसे आज फोन करूंगा तो कल वो अपना आदमी भेजेगा, जैसे हम सबका मुकद्दम भिड़े। अच्छा अभी मैं चलता हूँ, कल हम सुबह 9 बजे मिलेगा। ओके, सब थैंक यू। चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके सत्तो भाई। ओके। वाह वाह, मानना पड़ेगा हाँ दोस्तों, ये सत्तू भाई ने तो जबरदस्त काम कर दिया है। अरे भाई जेठालाल, थोड़ा सब्र रखो, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। काम पूरा हो जाने दो, बाद में तारीफ करना। अरे तारीफ है, मोबाइल का बैलेंस नहीं है कि खर्च नहीं करो भाई। हर मामले में कंजूसी। नहीं वो बराबर है, लेकिन यहाँ जो ये रैबिट पड़ा है उसको देख के मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि आज बहुत बढ़िया काम हुआ है। हाँ भाई चलो, घर जाके देख भी लेगा हमारा काम कहाँ तक पहुँचा। हाँ बराबर, चलो। तो कहिए लेखक महोदय, कैसा लग रहा है अपना टूटा फूटा घर?
क्या बताऊं अंजलि, इस घर को देखता हूं तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे चित्र तो है पर रंग नहीं है, उपवन है पर फूल नहीं है, फूल है पर खुशबू नहीं है। क्या बात है, मतलब आपकी कल्पना यहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। हाँ, अरे क्या करे भाई, हमें तो काम यही आता है। अरे पर आपका ये काम खत्म हुआ कि नहीं? अरे आर्टिकल कैसे पूरा होता है अंजलि, कुछ सोचो उससे पहले तो जेठालाल आ गया। अरे जेठिया बहुत काम हो गया है। अच्छा हाँ, देख देख। अरे बाप रे, ये क्या, पूरी की पूरी दीवार कहाँ गई? छोटी छोटी गुड़ियों में। मतलब दीवार को तोड़कर छोटी छोटी गुड़ियों में भरकर ले गए। ओहो, बाप रे है बापूजी। ये दीवार तोड़ दी तो ये हॉल कितना बड़ा लग रहा है। हाँ देखिए, अब तो हमारा घर इतना बड़ा हो गया है कि हम यहाँ भजन भी रख सकते हैं। और घर में कोई प्रसंग हो तो 40-50 लोग तो आराम से एक साथ बैठकर यहाँ खाना खा सकते हैं ना। हाँ अरे नहीं बोल सकता है, अभी बाद में बोलना। ये वाह, ये हॉल कितना बड़ा लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पर क्रिकेट भी खेल सकते हैं। हाँ वही, अभी धूप में कौन खेलेगा? ए भाई ओ, ये घर है बेटा, मैदान नहीं है। यहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकता प्लीज। लेकिन गरबा तो कर सकते हैं ना, मजा आएगा। हाँ अरे लेकिन दया, ये हमेशा ऐसा खुला खुला थोड़ी रहेगा, यहाँ फर्नीचर भी आएगा ना। हाँ तो टप्पू के पापा, हम ज्यादा फर्नीचर नहीं करवाएंगे, खुलकर गरबा कर सके ना उतना थोड़ा ही फर्नीचर यहाँ करवाएंगे। अरे भाई फिलहाल मेरे पेट में चूहे गरबा कर रहे हैं, उसका कुछ इलाज कर भाई। हाँ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। और टप्पू दिक्का, आप लोग भी यही खाना खाना हो बेटा। नहीं आंटी, आज आपके घर पे खाना नहीं बनेगा। क्यों? आज गोकुलधाम की सारी लेडीज को खाना बनाने से छुट्टी है। यस। अरे बेटा, तुम लोग तो कॉलेज चले गए थे, यहाँ घर खाली करते करते हमारी हालत खराब हो गई थी। अभी पेट को खाली नहीं रख सकते ज्यादा देर तक। हाँ बेटा हाँ। पापा, किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आज रात 8:30 बजे सरप्राइज पार्टी है। अरे वाह, किसके घर पे? किसी के घर नहीं अंकल, सोसाइटी कंपाउंड में। हाँ। ओहो, अरे वाह, तो मजा आएगा दया। बाबूजी, सरप्राइज पार्टी। तो बेटा, ये सरप्राइज पार्टी में क्या खाना क्या होगा? अरे जेठा अंकल सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज का मजा कैसे आएगा? आप ठीक 8:30 बजे नीचे आ जाना। चलो फ्रेंड्स, अब सोडी अंकल के वहाँ बता कर आते हैं। हाँ चल 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 चल। बाय 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 बाय। सोडी। वाह, सरप्राइज मजा आएगा। वाह वाह वाह, घर का काम तो मस्त हो गया। अगर सोनिया ऐसे घर का काम चलता रहा ना तो 2 दिन के अंदर पूरा घर टूट जाएगा। हाय रोशन, हमें घर तोड़ना नहीं है, रेनोवेट करना है। हाँ करेक्ट कह रही है सोनिया। ओ पिड़ू, उससे शॉर्टकट की खिड़की से बात करता हूँ। ओ पिड़ू। हाँ बोल सोडी। ओ पिड़ू, हमारे घर के तोड़ने का काम एकदम मस्त हुआ है यार। तो ये भी कोई कहने की बात है? सोडी भाई, हमारे घर का भी तोड़ने का काम अच्छा हुआ है। हाँ मस्त। और पिड़ू, कुछ भी चाहिए हो तो यहीं से ही बता देना, बिल्कुल भी शर्माना मत। हाँ ना नहीं बिल्कुल नहीं, अरे इतना अच्छा शॉर्टकट बनाया तुमने, मैं यहीं से मांगूंगा जो भी चाहिए, है ना? चल चल सोनिया। जब तक ये काम चलने वाला है ना, ये सोडी ऐसे ही चौंकाने वाला है वहां से। दीवारों के भी कान होते हैं, अब तो आंखें भी। सोडी अंकल, आपको भी वेलकम आज रात की सरप्राइज पार्टी के लिए। तेरी सरप्राइज पार्टी? तो आप लोग हमें बुलाएं और हम लोग ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो आज रात 8:30 बजे कंपाउंड में आ जाना, ओके? आ जाएंगे जी, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। क्या सोनिया? ओके 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 सोडी अंकल। चलो फ्रेंड्स, अब भिड़े के घर चलते हैं। सुन 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 टप्पू, और पिड़ू के घर जाने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों? और पिड़ू से बात करनी है तो यहीं से बात कर ले शॉर्टकट से। होल इन द वॉल। अरे ये कैसे, किसने किया? गोगी ने। ना ना, गोगी पुत्र तो स्कूल गया है, बस आते ही होगा। ये कमाल तो मुझसे हुआ है। जरा हाथ जोर से लग गया। आ जाओ आ जाओ, पिड़ू से बात करें। पिड़ू। यार सोडी, हाँ सोडी बोलो। अब पिड़ू आ, जल्दी बाहर आ। 1 मिनट। टप्पू सेना भी उधर ही है, बोल गोळ्या। अरे वाह भिड़े अंकल, क्या शॉर्टकट है। अरे भाई काम क्या है वो बोलो ना। भिड़े अंकल,
आज रात को 8:30 बजे टप्पू सिंह और दादाजी की तरफ से सरप्राइज पार्टी है, तो आप आ जाना। अरे वाह, मस्त। आएंगे आएंगे बारात तो। हाँ। चल गोली, अब तेरे घर जाते हैं। नहीं, मेरे घर पे जाने की जरूरत नहीं, मैंने मेरे मम्मी पापा को बोल दिया है, हम लोग सीधा मेहता अंकल के घर पे आते हैं। बाय भिड़े अंकल। बाय 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 बाय। चलो। बच्चे भी बड़े मस्त हैं। मेहता अंकल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग माय डियर टप्पू सेना। मेहता अंकल, आज रात ठीक 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में एक सरप्राइज पार्टी है। सरप्राइज पार्टी? सुन लिया भाई, सुन लिया। पोपट अंकल ने भी सरप्राइज पार्टी के बारे में सुन लिया। नमस्ते मेहता साहब, अंजलि भाभी नमस्ते। नमस्ते पोपट भाई। बताओ भाई, कौन सी सरप्राइज पार्टी? अरे गोली, मेहता अंकल को सरप्राइज पार्टी के बारे में नहीं बताना था। अरे मुझे क्यों नहीं बताना था भाई? उनका तो उनके घर पे डाइट फूड रेडी होगा ना, वो सरप्राइज पार्टी में क्या करेंगे? हाँ, अरे हाँ, बराबर है। देखा श्रीमती जी, आपके डाइट फूड का कमाल। आपके डाइट फूड की वजह से कोई इस लायक भी नहीं समझता कि पार्टी में बुलाए। बच्चों, ये क्या मजाक है? हाँ। नहीं सॉरी आंटी, सॉरी अंकल। सरप्राइज पार्टी सबके लिए है। हाँ, देखा? सॉरी, हम लोग मजाक कर रहे थे। हाँ, लेकिन आप लोग ठीक 8:30 बजे कंपाउंड में सरप्राइज पार्टी के लिए आ जाना। मजाक करता है कोई? आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ, बिल्कुल मजा आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब अच्छे बच्चों की तरह बता दो कि सरप्राइज पार्टी क्या है। पोपट भाई बच्चों के साथ क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? पार्टी सरप्राइज है। पोपट अंकल, सरप्राइज आपको रात को ही पता चलेगा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, अय्यर अंकल को बता कर आते हैं। हाँ। अरे बच्चों, मैं अभी घर ही जा रहा हूँ, अय्यर भाई को मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू। अब्दुल भाई। अरे बच्चों, बोलो क्या बात है? हाँ। अच्छा अब्दुल भाई, आप तैयार है ना? अरे अब्दुल भाई तो हमेशा तैयार रहते हैं। नहीं अब्दुल भाई, आज रात की सरप्राइज पार्टी के लिए तैयार रहना। सरप्राइज पार्टी? आज रात 8:30 बजे आपको हमारी और दादाजी की सरप्राइज पार्टी में आना है। हाँ, जरूर आऊंगा, लेकिन आना कहाँ है? एड्रेस नोट कीजिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी कंपाउंड। अरे गोकुलधाम सोसाइटी तो यही है। हाँ, तो आ जाना ना 8:30 बजे। यस, आ जाऊंगा मैं। ओके, चलो। बाय बाय। अरे वेलकम, आइए। अरे आ गए, सब आ गए। वेलकम, आइए। हाय मम्मी। आओ मामा। वेलकम। टप्पू सेना, अब तो बता दो खाने में क्या है, क्या सरप्राइज आइटम है? बताते। जब से पता चला है आज रात को खाने की सरप्राइज पार्टी है, मुझे तब से ही भूख लग गई है। हाथी भाई, कहीं ऐसा ना हो बच्चों ने सरप्राइज में सलाद रखा हो। जबान संभाल के बात करो। सलाद क्यों सलाद? सलाद कोई खाने की चीज है? सलाद हमेशा नकारात्मक बातें करते हो। तारक, क्या हो गया आपको? पोपट भाई सैलेड की बात कर रहे हैं। सो गुड फॉर हेल्थ। व्हाट गुड फॉर हेल्थ? ओ मेहता साहब, शांति। और बाबू तू चुप कर। और मेहता साहब, सलाद होगा तो आप मत खाना ना, बस। टप्पू दिक्का, देख यहाँ झगड़े शुरू हो गए हैं। अब तो बता सरप्राइज क्या है? टप्पू 8:30 बज गए भाई, अब तो बताओ क्या है सरप्राइज? हाँ टप्पू भाई, सरप्राइज जानने के लिए देख सब टाइम पे आ गए। यहाँ तक कि भिड़े अंकल भी आज लेट नहीं हुए। भिड़े अंकल मतलब? तो मैं कब लेट होता हूँ? अरे क्यों, गणपति की मूर्ति लेने जाना था तभी लेट नहीं हुआ था? अरे हाँ, वो का है, एक बार लेट हो गया था जेठवा, कितनी बार सुनाओगे? गणपती कधीच गेले गावाला, पण चैन पडत नाही तुम्हाला ना? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ मैं। जेठालाल भाई, ये मजाक का वक्त नहीं है भाई, अभी पता करो ना क्या है सरप्राइज। हाँ, और बच्चों, और जल्दी बताओ कि सरप्राइज क्या है यार। हाँ बताओ भाई जल्दी। हाँ, सुनिए। तो सरप्राइज है पाव भाजी। आ जाओ। आज से काम शुरू हुआ है तो मम्मी और सारी आंटियां थक गए होंगे, इसलिए दादाजी और टप्पू सेना ने मिलके ये सरप्राइज पार्टी का प्लान किया। बापू जी, भाई सरप्राइज का कारण तो पता चल गया,
अब राह देखने का कोई कारण नहीं है। चलिए खाने पे टूट पड़ते हैं। हाँ हाँ चलो 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 चलो। अरे रुको भाई रुको, सब लोग रुको। क्या चलो चलो, पहले लेडीज और बच्चे जाएंगे। हाँ बराबर बराबर। वाह वाह बापू जी, वाह वाह बराबर। हम महिला मंडल के लिए मस्त झणझणीत पावभाजी बनाना है। भाई साहब अब जरा आप डबल बटर लगा। अरे बिल्कुल डबल बटर लगा के बिल्कुल। डबल बटर। हाँ अंजलि भाभी की 1 महीने की मेहनत आज एक ही दिन में सफा कर। जेठालाल तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? बाकी 29 दिन क्या खाता हो तुम्हें मालूम नहीं है? मजाक कर रहा हूँ भाई, डबल क्या चौबल बटर खाओ। डालो डालो भाई साहब डालो। भाई वाह, बहुत बढ़िया। भाई वाह, एक पाव देना। अब बाबू, हाँ अब मेरे लिए भी एक पाव लाना। भाई एक पाव और देना। अब पिड़ू, तेरा पाव खत्म हो गया, तू भी खिला। हाँ नहीं ठीक है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ले तू ले, मैं ले लेता हूँ। अरे अरे थोड़ी मस्त है एकदम। वाह भाई 2 पाव और दो। अरे पोपटलाल, हाँ मेरे लिए तो मसाला पाव बोलना। भाई 2 मसाला पाव देना। 2 मसाला पाव। पोपटलाल मेरे लिए 4। हाँ और जरा तीखा तीखा बोलना। आते भाई आपको तीखा चाहिए? हाँ चलेगा, तीखा और बटर भी बढ़िया से डलवाना। हाँ मेरे में भी जरा बटर बोलना। ओके भाई एक 2 मसाला पाव एक्स्ट्रा बटर के साथ और एक 4 मसाला पाव एक्स्ट्रा बटर के साथ। बापू जी आपका कुछ चाहिए? हाँ ये डिब्बे मेरे लिए भी 1 पाव लेके। हाँ एक और पाव देना। मसाला की वो बटर? नहीं नहीं सादा वाला। सादा सादा सादा। और किसी को कुछ चाहिए भाई? अरे भाई इतना तो ले आओ, बाद में दूसरा बोलते इतना ले आओ। थैंक यू। हाला भाई ये लो भाई 1 मिनट जेठालाल 1 सेकेंड 1 मिनट आराम से पहले बैठ जाओ। भाई ये लीजिए। ईश्वर करे तुम्हारी शादी जल्दी हो। मैं तो अहमदाबाद के माइक चौक में पहुंच गई हूँ। क्या पाव भाजी है। हाँ मजा आ गया और पूरी थकान उतर गई। ऑल क्रेडिट्स टू टप्पू सेना। फ्रेंड्स, हमारी पार्टी का आइडिया तो एकदम सक्सेसफुल रहा। देखो ना हमारे पेरेंट्स कितने खुश हैं। फ्रेंड्स, हम लोग है ना ऐसी सरप्राइज पार्टी एक और बार करेंगे हमारे नए क्लब हाउस में। अरे बच्चों अभी बातें बाद में करना, पहले पाव भाजी खाओ। अरे मजा आ गया भाई। एक काम करो, 2 डबल बटर वाला पाव दो। जी हाँ। भैया मुझे 2 बिना बटर के पाव दीजिए। मैं भी बबीता जी बटर तेल है सब चीज से दूर ही रहता हूँ। आपको डबल बटर वाला पाव। मेरा नहीं, आती भाई का दे दो, मैं दे देता हूँ उनको। आती भाई वो ज्यादा आ नहीं सकते ना इधर, तो बोला आप बैठो, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। थैंक यू भैया। थैंक यू। जल्दी बटर डाल दीजिए थोड़ा सा। थैंक यू। डबल बटर वाला पाव खा रहे हैं? नहीं वो मैं नहीं, इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बनाते हैं, इनकी इच्छा थी इसलिए वो बस चक्के देख रहा हूँ जरा। सॉरी। खा लीजिए। खा लूं? अरे थैंक यू थैंक यू। भैया मुझे भी एक बटर वाला पाव दीजिए। अरे क्या मस्त चटाका हुआ है। मजा है मजा।
जलने लगा। एक मिनट माधवी भाभी, आप ही ने कहा था पाव भाजी वालों को कि महिला मंडल का जरा तीखा बनाना। मजा है अंजलि भाभी। पर खरे हमारी टप्पू सेना ने ये मस्त काम किया है। मेरे हिसाब से बबीता जी ने भी। मैंने क्या किया? अरे आपके भाई की वजह से तो हम सबके घर का काम एक साथ यूं शुरू हो गया। हाँ, और सप्तरंगी भाई का काम तो एकदम फटाफट स्टार्ट થઈ ગયેલું છે। बबीता जी 10-15 दिन में हम सबके घर की रेनोवेशन फिनिश। भाई यार भाई के साले सबको मानना पड़ेगा नहीं? क्या स्पीड से काम शुरू कर दिया। सही बात है। ए, दोस्तों आप लोगों ने एक बात नोटिस की? तूने कब नोटिस की? जेठालाल की मतलब क्या? पंजाबी में क्या को की ऐसा बोलते। ओहो, तुझे पंजाबी भी आती है? हाँ आती है। वो क्या है, सोडी बाजू में रहता है ना, तो वो घर में इतने जोर जोर से बात करता है कि मैं सीख गया। तो भाइयों, ओ भाइयों, तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि पता नहीं आप लोगों ने एक बात नोटिस की या नहीं की, लेकिन मैंने की है। क्या भाई बोल रहे? भाई सोसाइटी के काम के लिए सोसाइटी वालों के साले बहुत लकी है। मतलब भाई जब हमने सोसाइटी का रेनोवेशन बाहर से करवाया था तब सारा काम जेठालाल के साले सुंदरलाल ने किया था, और अब जब हम घर का रेनोवेशन करवा रहे हैं तो सारा काम अय्यर भाई के साले सप्तू बाबू संभाल रहे हैं। सही बात है। ओ करेक्ट है पप्पू। अब अपनी सोसाइटी में कोई भी काम होगा ना तो सबसे पहले हम अपने अपने सालों को कांटेक्ट करेंगे। लेकिन एक बात और मित्रों, पहली बार ऐसा हो रहा है हमारी सोसाइटी में कि काम बिना किसी समस्या, बिना किसी टेंशन और बिना किसी विघ्न के हो रहा है। सही बात है। हाँ ये सोसाइटी के रिनोवेशन का काम ऐसे ही शांति से हो जाए तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अरे यार भाई शांति से ही होगा। सत्पू भाई बबीता जी के भाई और आपके साले है तो शांति से ही होगा सब। लेकिन आज सुबह एक छोटी सी टेंशन वाली बात हो गई है। क्या क्या हो गया? भाई आज मुहूर्त में मेरे हाथ से नारियल नहीं फूटा तो मजदूर ने हथौड़ी पे नारियल मार के फोड़ा। अरे तो पोपटलाल इसमें टेंशन की क्या बात है? अल्टीमेटली नारियल तुम्हारे घर में फूट गया ना। लेकिन मेहता साहब नारियल मेरे हाथ से नहीं फूटा ना, मजदूर के हाथ से फूटा है। तो ये तो और भी अच्छी बात है पोपटलाल कि नारियल श्रमिक के हाथ से फूटा है, काम अच्छा होगा। अभी ये श्रमिक कौन है? जेठालाल श्रमिक नहीं, श्रमिक, श्रम करने वाला मजदूर। अच्छा पोपटलाल टेंशन लेना और देना छोड़ो, काम एकदम मस्त होगा। सही बात है, जैसे आज का खाना मस्त था। वैसे दया आज पाव भाजी खाने का मजा आ गया नहीं? खाने का तो मजा आ गया, लेकिन सोने का क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? अरे मेरा मतलब है सोएंगे कैसे? जैसे रोज सोते हैं, आंख बंद करके। टप्पू के पापा रोज आंख बंद करने के साथ साथ दरवाजा भी बंद करते थे, और देखिए अभी तो दरवाजा ही नहीं है। अरे दरवाजा क्या, पूरी की पूरी दीवार ही नहीं है। हाँ तो क्या टेंशन क्या है? अरे टप्पू के पापा टेंशन क्या क्या टेंशन क्या? अरे हम लोग सो रहे होंगे और अचानक बापूजी आ जाएंगे तो क्या होगा? एक काम करते हैं, 2-3 बड़ी चद्दर को ज्वाइन करके एक बड़ा पर्दा बना देते हैं और लटका देते हैं इधर। ऐसे ही करना पड़ेगा। कौन है उधर? क्या मैं हूँ बापूजी। आइए आइए बापूजी आइए। बहू है? हाँ हाँ बापूजी। दया ए आई। बापूजी आए। हाँ हाँ बापूजी बोलिए। कल सुबह मैं जल्दी उठकर हमारे यंग गोल्ड ग्रुप के साथ अम्बे माँ के मंदिर दर्शन करने जाने वाला। बापूजी हाँ तो बापूजी आप मुझे बता दीजिए कितने बजे जाना है, तब मैं आपको चाय बना कर दे दूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तू उसकी चिंता मत कर, चाय नाश्ता हम वालजी के घर पे करने वाले। ठीक है बापूजी। चलो। ओके बापूजी, शुभ रात्रि। चलो अल्लाह जल्दी 2-3 चद्दर दे पर्दा बना देते हैं। पर्दा बांधने से भी दया चिंता मत कर, बापूजी जब भी आएंगे ना ऐसे सिग्नल देके ही आएंगे। सिग्नल? हाँ उन्होंने नहीं ऐसा खोखा रखा है ना, वो सिग्नल। क्या आज भी छोटी छोटी जगह में संयुक्त परिवार साथ में रहते हैं ना, तो वहाँ वडीलों में ऐसे खोखा रखा के सिग्नल देने का रिवाज है। उससे क्या मर्यादा का पालन होता है। चल 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 जल्दी 2-3 चद्दर दे, उसका पर्दा बना देते फटाफट। ये ले
बस खुश खुश हम खुश। बस तो फिर आजा मेरी बाहों में आ। मम्मी मम्मी अरे क्या क्या हो गया पापा? पानी लाऊं? अरे पानी छोड़, तू यहाँ क्या लेने आया है? लेने नहीं पापा, मम्मी को कुछ बताने आया था। हाँ बेटा। मम्मी कल सुबह मैं कॉलेज जल्दी जाऊंगा क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट का काम है। आज कहाँ? ओके, गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा, टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट बाय। देखा टप्पू के पापा, टप्पू ने खोखरा का सिंगल दिया ही नहीं, उल्टा आपका खोखरा निकल गया। जब तक रेनोवेशन का काम चल रहा है तब तक जरा चौकन्ना रहना पड़ेगा। सतरंगी भाई, ये रिनोवेशन का काम जल्दी खत्म कर ले तो अच्छा है। जल्दी करने अच्छा है, क्या निगराना। हेलो, हैं बोलो। अरे बाप रे, अचानक ये सब। अरे ये तो बहुत टेंशन का बात है। अरे आज ही मैंने गोकुल धाम में काम चालू किया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और कोई क्या? और कोई रास्ता नहीं है? मतलब मुझे ये काम बंद करना होगा? ओके ठीक है। अब गोकुल धाम वालों का क्या होगा? एड्रेस में तो गोकुल धाम सोसाइटी ही लिखा है। अब ये सामान किसका है ये कैसे पता चलेगा? दादा आप हॉर्न बजाओ, जो उठकर आएगा उससे हम पूछ लेंगे। हाँ ठीक है। उठिए ना। हाँ क्या हुआ? इतनी जोर से हॉर्न कौन बजा रहा है? ये जरूर सोडी का टीवी चालू होगा। ए सोडी, टीवी का आवाज कम कर भाई। भिड़े भाई, टीवी नहीं आवाज नहीं थी, सोसाइटी कंपाउंड में किसी के हॉर्न बजाने की आवाज आ रही है। अत्ता, इस वक्त कौन आया होगा? क्या बता? ओए कौन है जो इतनी रात को मुझसे पिटने वाला है? अरे रोशन गुस्सा नहीं रोशन। आप गुस्सा मत कीजिए। अरे पर ये कोई टाइम है इतना हॉर्न बजाने का? अरे शांत हो जाए, हम जरा बालकनी में जाकर देखते हैं। कौन है ये लोग? क्यों इतना हॉर्न बजा रहे हैं? मुझे क्या पता भाई। कौन है भाई? ओए खोतिया, ओए सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? क्यों बजा रहे हॉर्न? हाँ ओ भाई, अरे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इतनी जोर से हॉर्न बजा रहा है वो। चलो नीचे जाके देखते हैं, चलो। हाँ करना पड़ेगा, नीचे जाके समझाना पड़ेगा। चलो। क्या मुसीबत है? नीचे आओ, नीचे आओ। चलो नीचे चलते। चलो भाई साहब, हॉर्न बंद करो। अरे भाई इतनी रात को कोई इतना हॉर्न बजाता? क्यों खामखा हॉर्न बजा रहे हो? हाँ बात है भाई। साहब खामखा हॉर्न नहीं बजा रहे हैं, काम है इसीलिए हॉर्न बजा रहे हैं। तो भाई जिसका काम है उसके घर पे जाके हॉर्न बजाओ। ओए की गल कर रहे हैं पप्पू? ओ हॉर्न बाहर निकाल दिया तो बजेगा कैसे? ओ उसके लिए बैटरी चाहिए, कनेक्शन चाहिए, समझा? सोडी भाई नींद में लग रहा है। तू नींद में बराबर बोल रहा है। सॉरी। अरे हॉर्न मतलब बेल।
अबे मेरा मतलब है जिसका काम है उसके घर पे जाके बेल बजाओ। हाँ, काम का पूरी सोसाइटी को क्यों परेशान कर रहे हो? और नहीं तो क्या? हाँ वो क्या है ना साहब, पता देने वाले ने एड्रेस में सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी का ही नाम लिखा था। अब ये सामान जो पार्टी का है वो तो हमें उसे देना ही पड़ेगा ना। एक मिनट, आपके इस ट्रक में है क्या, मतलब रेती सीमेंट ईंट वगैरह है क्या? हाँ साहब। मतलब कहीं आप रेवतीलाल रेती वाले के पास से तो नहीं आए? हाँ साहब। ओह, मतलब मेहता साहब ये सब अपना ही सामान है? कमाल है साहब, ये सामान आपका ही है, फिर भी आप सब लोग अनजान बने हुए हो। एक टाइम है डिलीवरी करने का। कल सुबह करते तो भी चलता ना, इतनी अर्जेंसी क्या थी? हाँ, वो क्या है ना साहब, हमें सामान लोड करने में देर हो गई, फिर रास्ते में टायर पंचर हो गया, इसीलिए हम यहाँ देर से पहुंचे। बबीता, सप्तरंगी ने तुमको बताया था कि वो अभी सामान भेज रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था उसने। नहीं, इनफैक्ट सप्तरंगी भाई ने बोला था कि पहले वो शेड बनाएंगे कंपाउंड में, उसके बाद सामान रखेंगे। अभी ये सामान रखेंगे कहाँ पे? मैं अभी सप्तू को फोन करती हूँ। अयर तो फोन लाए हो क्या? फोन मैं घर से लेके आती हूँ ना फोन। प्लीज थैंक यू प्लीज। अंजलि भाभी। आप तुझे तो पता चल गया। फोन लगाएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि क्या है। बबीता जी फोन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। आई एम सो सॉरी, अब सप्तू का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल से एक काम करते हैं, हम लोग रेवतीलाल को फोन करते हैं और कहते हैं भाई अभी ये सारा सामान वापस मंगवा लो, हमारे यहाँ जब शेड बन जाएगा सोसाइटी में तब सामान डिलीवर कर देना। हाँ, आप जरा आपके सेट का नंबर दीजिए प्लीज। हाँ भैया। कोई फायदा नहीं साहब, हमारे सेठ आज ही दुकान खाली करके बाहर गांव चले गए हैं। हाँ साहब। एक तो इतनी रात को तुम माल लेके आते हो, अभी तुम्हारे सेठ से बात भी नहीं कर सकते, क्या मुसीबत है भाई ये? अरे इस वक्त हमें बहस नहीं करनी, अभी हमें ये सोचना है कि अब आगे क्या करें इस सामान का। साहब आपको जो करना है करो, हम लोगों को फ्री करो। बता दीजिए सामान कहाँ खाली करना है। आप एक काम करो भैया, अभी तो सारा माल उतार के यहीं रख दो, फिर हम सोचते हैं कैसे कहाँ रखेंगे। और तब तक हम लोग सप्तरंगी से बात करने की ट्राई करते हैं। आप लगाइए ना बबीता जी प्लीज। बबीता जी फोन लगा। फोन अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। ओहो। इधर दौड़ा है उधर दौड़ा है, ये जीना यारों दौड़ा है, कोई आगे है कोई पीछे है, बस भागम भाग है दौड़ा है। तो का नंबर अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक काम करते हैं, अभी ये सामान यहीं रहने देते हैं, सुबह सप्तरंगी आएगा तो उसे सही जगह रखवा देगा। अरे लेकिन उसका फोन लग कहाँ रहा है? अरे भाई कुछ लोगों को आदत होती है ना फोन बंद करके सोने की, तो ये सतपू भाई भी फोन बंद करके सोए होंगे। और वैसे भी बोला है ना सुबह 9 बजे आ जाएंगे वो। अरे वाह, बिजली कड़क रही है, मतलब नक्की बारिश होगी। बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, चलो मजा आएगा। अरे क्या मजा आएगा दया भाभी, अगर अभी बरसात हो गई तो ये सारा सामान खराब हो जाएगा हमारा। हाँ, अपना ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दया, सॉरी। अरे चलो भाई चलो, बारिश हो उससे पहले ये सब बोरियां हमें घर के अंदर रखनी होगी। बापूजी सीमेंट की बोरियां उठा उठा के घर में कैसे रख सकते हैं? मुश्किल है पर करना पड़ेगा। हाँ दादाजी, टप्पू से आपके साथ है। शाबाश शाबाश। हाँ आता करावंच लागणार आहे।
I'm so sorry, मेरे भाई की वजह से आप सबको इतना प्रॉब्लम हुआ। नहीं नहीं बबीता जी ऐसा मत बोलिए, इसमें सतपू भाई की कोई गलती नहीं है। अरे वो तो हमेशा हम सबका अच्छा ही भलाई करना चाहते हैं। ये तो क्या जिसका सामान था उसका बाहर गाँव जाना था तो वो चला गया। वो गया बाहर गाँव और सामान आ गया गोरे गाँव। हाँ जेठा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी लग रहा है कि सप्तरंगी भाई को पता ही नहीं है कि सामान यहाँ आज आने वाला है। सही बात कह रही है भाभी। हाँ लेकिन सप्तरंगी को आज यहाँ पर होना चाहिए था, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। चलो भाई अब जो हुआ सो हुआ, अभी सब लोग अपने अपने घर पे जाकर सो जाओ। और भाई भिंडी मास्टर कल सुबह सप्तरंगी के आते ही सबसे पहले शेड बनवा लेना। चलो बराबर। अरे एक मिनट रुको भाई रुको। अरे अभी क्या है भाई? जेठालाल अभी तो हमने सिर्फ सीमेंट की बोरियां रखी है, ये रेती यहाँ पे पड़ी हुई है, ईंटें यहाँ पे, प्लाईवुड यहाँ पे, ये भी तो रखना पड़ेगा ना सब। अरे अभी कुछ नहीं भाई, ये सीमेंट की गोनियां उठा उठा के कमर वो कड़क सीमेंट की तरह कड़क हो गई है भाई। अभी कल करेंगे अभी ऐसा। जेठालाल रेती भले ही यहाँ पे पड़ी है लेकिन प्लाईवुड तो रखना पड़ेगा ना। अरे इतना बड़ा वो प्लाईवुड ऊपर घर तक कैसे ले जा सकते हैं भाई? ये प्लाईवुड अपन यहाँ नोटिस बोर्ड के पास रख देते हैं और ये काम करते हैं, जो रेती है उसके चारों तरफ ईंट लगा देते हैं ताकि बहे नहीं बरसात के अंदर। शेड नहीं होगा तो ये सब तो करना पड़ेगा भाई। हाँ बराबर है, ईंट हम लोग लगा देंगे। शाबाश शाबाश। चलो भाई चलो, बारिश शुरू हो उससे पहले ये सब रख देते। चलो अरे भाई तकलीफ तो हुई लेकिन चलो सब सामान सही ठिकाने पे रख दिया हम लोगों ने। सही बात। ये सब आपकी वजह से हुआ मेहता साहब। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, आपने ही कहा था ना कि चलो इस बार सब बिना विघ्न के शांति से मस्त काम हो रहा है। लग गई आपकी नजर। अरे भाई मैंने पहले ही बोला था कि अपशगुन हुआ है, नारियल नहीं फूटा है, विघ्न आएगा। लेकिन आपने ही बोला था कि भाई नारियल मजदूर के हाथ से फूटा है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या खाक अच्छी बात है? तो आराम से अपने घर पर सो रहे हैं और यहाँ पर हम मजदूर बन गए। अरे शांत हो जा भाई, शांत हो जा। I'm so sorry everyone, ये सारा प्रॉब्लम मेरी वजह से हुआ है। पता नहीं सब तो इस वक्त कहाँ पे है। अरे बबीता जी ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? प्लीज, आपकी वजह से कुछ नहीं, आपको थोड़ी कुछ पता है कि ये सब ऐसा होने वाला। ऐसा मत सोचिए प्लीज, आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ बबीता बेटा, सुबह सप्तरंगी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ। ओ कोई गल नहीं जी, बी पॉजिटिव। और वैसे भी इसी बहाने हम सबकी कसरत भी हो गई जी। वो भी है। चलो चलो अभी जाके सो जाते हैं, कल सप्तरंगी भाई साहब आएंगे तो सोल्यूशन निकलेगा इस पे जो भी है। हाँ चलो। हाँ चलो चलो चलो। अभी मुझे सीधा परसों उठाना, कल का पूरा दिन और पूरी रात मुझे सोने देना, सीधा परसों। हाँ चलो। सीमेंट की गुणी उठा उठा के बदन तो पसीने से तर बतर हो गया है। तो आप नहा लीजिए ना। हाँ नहाना तो है ही, लेकिन टिपे टिपे कैसे नहाऊं? मतलब? अरे वो बाथरूम में पानी कितना धीरे धीरे आ रहा है, बाल्टी भरने में 1 घंटा जाएगा और इतनी नींद भी आ रही है। टप्पू के पापा चिंता मत कीजिए, दया ने पहले से ही बाल्टी भर कर रखी है। अरे वाह, पर पानी ठंडा है। और ये तो और भी अच्छा है दया, गर्मी गर्मी हो रही है। थैंक यू। अंजलि एक तो इस सीमेंट के लिए आधी रात को इतनी भाग दौड़, और ऊपर से ये सीमेंट अगर घर में पड़ा रहा अंजलि तो मेरा तो छींक के हाल बेहाल हो जाएगा। मैं काम करती हूँ, आपके लिए गर्मा गर्म काढ़ा बना के लाती हूँ, उससे आपकी छींक बंद हो जाएगी। अंजलि एक मिनट, मुझे असल में समझ में आ गया कि इतनी ज्यादा छींक क्यों आ रही है। हम लोग ये सीमेंट के पास खड़े हैं ना, तो छींक तो आएगी। हम लोग कहीं दूर, मेरा मतलब बेडरूम में जाके सो जाते हैं ना, फिर ये छींक नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी। पर तारक, जब तक सीमेंट घर में है तब तक कहीं पे भी जाइए, थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। हाँ होगी, क्या परेशानी हो रही है अंजलि? अभी चलो सो जाते हैं, चलो।
कोमल, अपना हॉल और क्लिनिक तो सीमेंट का गोडाउन बन गया है। कल सुबह मैं पेशेंट कहाँ देखूंगा? अरे हंस, कल की कल सोचेंगे, अभी ये सोचो हम लोग सोएंगे कहाँ? सही बात है, अपने बेडरूम में भी इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, फैन और एसी दोनों बंद है, और यहाँ ये सब सामान। हंस, एक काम करते हैं, ये सारे बोरियों को एक लेवल पे लगाते हैं, उस पे न्यूज़पेपर बिछाकर उस पे गद्दे डालकर सो जाते हैं। नहीं 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 कोमल, सीमेंट से एलर्जी हो जाएगी। अरे मम्मी पापा, मेरा बेडरूम है ना, एक बेड पे सारे एडजस्ट हो जाएंगे। मतलब मैं और मम्मी नीचे सो जाएंगे, पापा आप मेरे बेड पे सो जाना। ठीक है, लेकिन कल सुबह सतरंगी भाई आएंगे ना, तो मैं उनको बोलूंगा आप सबसे पहले शेड बनवाओ और ये सामान यहाँ से हटवाओ। हम लोग को कितनी तकलीफ हो रही है। बराबर। चलो चलो बेबी। गॉड, आय माधवी, कंबर गेली का भाई, ये सामान उठा उठा के पूरा बदन दर्द कर रहा है। अभी कल सुबह सप्तरंगी भाई आएंगे और मेरी भागम दौड़म शुरू। लेकिन अगर नहीं आए तो उनका फोन भी नहीं लग रहा था अभी। क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? आज फोन बंद आ रहा है ना, कल बात हो जाएगी। नहीं, बात तो हो जाएगी माधवी, लेकिन अगर नहीं आए तो की बात है। पिड़ू तो फिक्र मत कर, और सप्तरंगी प्रा आएगा। ओके। सोड़ी, तुम कब से हमारी बातें सुन रहे हो? नाना पिड़ू की गल कर रहे हैं तू? ये तो रोशन डार्लिंग के सर में सर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तुझसे बाम मांगने के लिए इस अपने शॉर्टकट रास्ते से आया था। है सोडी भाई। हाँ प्लीज पिड़ू। हाँ देता हूँ। पिड़ू सॉरी, वो रोशन के सर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए मैं शॉर्टकट वाले तरीके से तुझसे मांग रहा था बाम। सॉरी। अरे उसमें क्या रोशन भाभी, और भी कुछ जरूरत पड़े तो बोलना। हाँ ठीक है, ये लो। बाम मिल गया सोनिए, दे। ओ थैंक यू पिड़ू, सोनिए बाम मिल गया। हाँ। ओ पिड़ू, मैं तो कहता हूँ अभी भी मेरी बात मान जा, ये दीवार तोड़ के हम दोनों घरों को एक कर लेते हैं। सामान सारा एक तरफ रख देंगे और एक तरफ हम सारे सो जाएंगे। रोशन, तू मजाक कर रहा है ना? ओ सोनिया तू समझ गई, पर ये पिड़ू ने समझा। और पिड़ू मैं मजाक कर रहा हूँ यार। गुड नाइट पिड़ू, गुड नाइट माधवी भाभी। हाँ गुड नाइट। चलो रोशन, मैं तेरे को बाम लगा दूँ। ये सब पोपटलाल की वजह से हुआ है। ये क्या बोल रहे टप्पू के पापा? और नहीं तो क्या, बार बार बोल रहा था ना कि इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में मस्त बिना किसी प्रॉब्लम के शांति से काम चल रहा है। लग गई नजर उसकी। अरे टप्पू के पापा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ बोल भाई। हेलो जेठालाल, मैं क्या कह रहा था, कल सुबह सप्तरंगी नहीं आया तो? लगा और नजर लगा और पनौती लगा। जेठालाल, अरे क्या जेठालाल, जब देखो तब नकारात्मक ही सोचते रहते हो। अरे भाई नकारात्मक सोचना बंद करो और शांति से सो जाओ। अरे भाई कहाँ से सोऊं, नींद ही नहीं आ रही है सप्तरंगी के बारे में सोच के। अरे तो उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? अपनी होने वाली बीवी के बारे में सोचो, मस्त नींद आ जाएगी। अरे भाई वो भी सोच के देख लिया, नींद नहीं आ रही है। तो एक काम करो, अपना नाम बदल लो। क्या? पोपट में से उल्लू रख लो, क्योंकि रात को उल्लू ही जागते हैं। जेठालाल, अरे भाई सो और सोने दो। सुनो, नींद का क्या करूं? ओम शांति। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है सोते वक्त गुस्सा कभी नहीं करते। अरे भाई मैं तो गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये पोपटलाल जो ना, क्यों, क्या कहा पोपट भाई ने? कह रहे कल सुबह सतपंगी भाई नहीं आए तो। अगर वो नहीं आए तो बेचारे बबीता जी को कितना टेंशन हो जाएगा। बेचारे बबीता जी। ओह माय गॉड, इसका फोन अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। आने दो इसको, सुबह मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना। बबीता कूल डाउन। हो सकता है उसके मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया हो, वो कल मॉर्निंग में फोन करेगा। हाँ पर यार इस वक्त सबको कितना टेंशन हो गया है। मुझे तो लगता है बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है। टेंशन तो मेरे को हो गया है बबीता, मालूम नहीं कल मॉर्निंग में क्या होगा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। वाह, टप्पू के पापा मस्त सो रहे हैं। इतना सारा टेंशन है फिर भी। माता जी, आपकी तो टप्पू के पापा पर कृपा है।
सोना, हीरा, मोती का बिस्तर हो या टूटे फूटे घर का बिस्तर हो, टप्पू के पापा को नींद एकदम घसघसाहट आती है हमेशा। अरे सतरंगी भाई और उनके मजदूर भाई अभी आते ही होंगे, टप्पू के पापा को उठाना पड़ेगा। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, टप्पू के पापा उठिए। क्या हुआ? क्या कर रही है? आपको जगा रही हूँ। जगा रही है कि दर्द बढ़ा रही है? टप्पू के पापा फिर से सो गए। अरे उठिए टप्पू के पापा, उठिए, 9 बजने आए हैं। सत्तू भाई और उनके मजदूर भाई आते ही होंगे। बहुत थकावट की वजह से टप्पू के पापा गहरी नींद में है। क्या करूं? चलो थोड़ी देर उनको सोने देती हूँ, तब तक मैं मेरे सारे काम निपटा लूं। और अभी तक सप्तू का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कितने मैसेजेस कर दी ना, उसका कोई रिप्लाई है ना, खुद वो यहाँ पे आया है। सोसाइटी वाले पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी? नहीं, नहा लिया है, बस अपने घर ही जा रहा हूँ। पोपट भाई, वो भी अगर सप्तू के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे भाई, रोज मैं अपने घर पे ही नहाता हूँ। तो बाथरूम का रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए दूसरे के घर पे आया हूँ नहाने के लिए। हाँ, पहुंच के फोन करता हूँ भाई, तुम फोन रखो। 9:30 बज गए, अभी तक सप्तरंगी नहीं आया। इतना बड़ा काम लिया है, कोई टेंशन है कि नहीं? और सोसाइटी में भी किसी को टेंशन नहीं। मेरी प्रॉब्लम के बारे में कोई सोचता ही नहीं। और कितने दिन दूसरे के घर जाना पड़ेगा नहाने के लिए? पता नहीं ये बाथरूम कब ठीक होगा। एक में वो सेक्रेटरी भिड़े क्या कर रहा है, वो भी अभी तक सो रहा है। हाँ, हेलो एतलमैन। हाँ, मैं भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज मैं हर्षद और नूपुर का ट्यूशन नहीं ले पाऊंगा। भिड़े? नहीं, क्या हुआ, आज हमारे सोसाइटी में इंटीरियर डिजाइनर आने वाला था, लेकिन वो आज आया नहीं है, तो उसकी टेंशन में हूँ मैं। तो 1 मिनट। हाँ, नहीं, मैं जानता हूँ कि एग्जाम सर पर है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता की बात है भाई। अरे गप तो जरा। नहीं, आपको नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो भी नुकसान होगा मैं डबल ट्यूशन करके भरपाई कर दूंगा। हाँ, तब मैं चिंता नहीं करता। हाँ, ओके, थैंक यू। ये रिनोवेशन के चक्कर में मेरा ट्यूशन बंद होने वाला है। भाई पोपटला, तुम जरा शांति नहीं रख सकते? तुम देख नहीं सकते मैं फोन पे बात कर रहा हूँ? अरे भाई, सब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर उससे भी बड़ी टेंशन है। क्या टेंशन हो गया? और कितने दिन में दूसरे के घर जाऊंगा नहाने के लिए? सप्तरंगी कहाँ है? काम कब शुरू होगा? वैसे ही कल रात इतना सामान उठा कर पूरा बदन दर्द कर रहा है। पोपटला, सिर्फ तुम्हारे अकेले का बदन दर्द नहीं कर रहा है भाई, सबका बदन दर्द कर रहा है। सबने सामान उठाया था सोसाइटी में, और मुझे भी वही टेंशन है कि सप्तरंगी अभी तक आया क्यों नहीं है। कौन ने तो सो गए, लेकिन किसी को कोई चिंता ही नहीं है ना। मुझे चिंता, इसलिए तो मैं आया हूँ तुमसे पूछने के लिए। सप्तरंगी, उसे फोन किया कि नहीं? जब से उठा हूँ पोपटला, तब से उसी को फोन लगा रहा हूँ, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? क्योंकि आज स्विच ऑफ डे है। अरे किसी का फोन स्विच ऑफ क्यों होता है पोपटलाल? स्विच ऑफ है मतलब स्विच ऑफ है। अरे भिड़े मास्टर, जरा घर में आना। हाँ, अभी आया। देखना, अभी इनकी भी सेम फरियाद होगी कि सप्तरंगी भाई कहाँ है। कुछ भी बोल रहा है भाई, नाश्ता करने के लिए बुला रहे होंगे। चलो। अच्छा। ओह गॉड, ये सीमेंट से कितनी धूल मिट्टी हो गई घर में। गुड मॉर्निंग पोपटलाल भाई। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग। भिड़े मास्टर, तुम समझ गए होगे ना मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया है? हाँ, नाश्ता करने ना। नाश्ता करने? भिड़े मास्टर, कैसी बात कर रहे हो तुम? सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया, तुम नाश्ता करने की बात कर रहे हो? जरा मेरे घर की हालत तो देखो। जैसे रेत का रेगिस्तान होता है, मेरे घर में सीमेंट का सीमेंटिस्तान बन गया है। वही तो। क्या नाश्ता करेगा भाई तू? सीमेंट का पराठा, सीमेंट का समोसा कि सीमेंट के छोले भटूरे? बस करो पोपटलाल, मुझे भूख लगी और तुम समोसा, छोले भटूरे और पराठा और इन चीजों का नाम ले रहे हो। मुझे तकलीफ होती है भाई। भिड़े भाई, इन सीमेंट की बोरियों से बहुत परेशानी हो रही है।
सप्तरंगी भाई कब तक आएंगे? भिड़े मास्टर, सप्तरंगी भाई जैसे ही आए सबसे पहले मेरे घर से ये सीमेंट की बोरियां हटवा देना। बहुत तकलीफ हो रही है भाई, मेरे पेशेंट को मैं कैसे देखूंगा। देखो भिड़े मास्टर, तुम अपने ट्यूशन क्लासेस बंद रख सकते हो, लेकिन मैं अपना क्लिनिक बंद नहीं रख सकता। मैं डॉक्टर हूँ। बराबर है भाई, तुम तो कुछ बोलो ही मत। पलटू लाल और हाथी भाई, कोमल भाभी, मैं सुबह से सप्तरंगी भाई को फोन लगा रहा हूँ, लेकिन उसका फोन कंटिन्यू स्विच ऑफ ही आ रहा है। तो क्या करूं मैं? अभी तक? मतलब सप्तरंगी भाई नहीं आएंगे? पता नहीं। और उनके मजदूर? नहीं पता हाथी भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा है। भिड़े, भिड़े। नेता साहब बुला रहे हैं। हाँ, ऐका लेते हैं मला। तो चलो। तो जा तो रहा हूँ, वो भी वही पूछने वाले, सप्तरंगी कहाँ है, सप्तरंगी कहाँ है। आज भी भाभी भिड़े कहाँ है? ये तो नीचे ही आए हैं, पता नहीं कहाँ गए। अरे भिड़े! नेता साहब, मैं यहाँ पे हूँ। अरे यहाँ हो क्या भिड़े? अरे यार, वो सप्तरंगी से कुछ कांटेक्ट हुआ, उससे कुछ बातचीत हुई क्या? अरे कोई बातचीत नहीं, मैं फोन भी लगा रहा हूँ, उसका फोन लग नहीं रहा है। पिड़ो, जो मेहता साहब का सवाल है ना, वही मेरा भी सवाल है, पर तू जवाब मत दे। और मेरे को मेरा सवाल का जवाब मिल गया। अरे लगता है आज भी अब छुट्टी लेनी पड़ेगी भाई। यहाँ तो घर में जो सीमेंट है उसकी वजह से ठीक ठीक के हाल बेहाल हो गया। और ये सप्तरंगी का कोई पता ही नहीं है। अरे हमारा भी बहुत बुरा हाल है मेहता साहब। सही कह रहे हैं हाथी भाई, हम सब यहाँ इतना परेशान हो रहे हैं और सप्तरंगी की कोई खबर ही नहीं है। 9:45 बजने वाले हैं।